दृष्टिकोण तो होना ही चाहिए। दृष्टिकोण के बगैर अगर आप कोई चीज़ परोस रहे हैं तो फिर वो उस चीज़ का परोसने का मतलब क्या। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि साहित्यकार फिल्मकार के साथ साथ पाठक का भी अपना एक दृष्टिकोण होना चाहिए। पाठक या दर्शक को भी ये समझना चाहिए कि हमको क्या चीज़ देखना है और क्या नहीं देखना है। अगर ऐसा दर्शक के पास यह दृष्टिकोण जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारे यहाँ खराब फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। निर्देशकों को, फिल्म बनाने वालों को ये जब पता होना चाहिए कि अगर हम इस तरह की फिल्म बनाएंगे तो हमारी फिल्म चलेगी नहीं, हमारा पैसा डूबेगा, इसलिए हम ऐसी चीज़ बनाएंगे ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी चीज़ें बनाएंगे। राही मासूम रजा ने दृष्टिकोण देने की बात उन्होंने जो कहा कि यह दृष्टिकोण, वो बार बार ये कहते रहे कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो भारतीय समाज को, वो भारतीय जनता को इन चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है और कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे हम इनको शिक्षित कर सकें, हम तालीम दे सकें। ऐसा कोई जरिया नहीं है भारत देश में। इसलिए बुद्धिजीवों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। बुद्धिजीवी भी अच्छा बुरा लोगों को बताएं कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। और सिनेमा को, उसकी जो तकनीक है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि तकनीक के बगैर, जैसे एक नॉवेल है, एक उपन्यास है, उसको समझने के लिए हम उसकी कहानी, उसकी जो तकनीक है, उसकी जो की है कि एक कहानी होगी और डायलॉग होगा, उसमें संवाद होगा, एक भाषा होगी, एक उद्देश्य होगा। तो हम जिस तरह से, जिस टूल से हम उसको जानते हैं, उपन्यास को हम पढ़ करके और समझ जाते हैं, फिल्मों का टूल्स हमको लोगों को बताना पड़ेगा। वही राही मासूम रजा फिर से इस संबंध में या वो बताते हैं, कहते हैं कि आज जिस तरह हमारे शिक्षक गज़ल, कसीदा, कहानी या नॉवेल पढ़ाना सिखाते हैं, उसी तरह सिनेमा देखना और समझना सिखाना पड़ेगा। यह तय करना पड़ेगा कि फिल्म का लेखक कौन है, जो स्क्रिप्ट लिखता है या जो कैमरे की कलम से तस्वीरों की लिपि में उसी स्क्रिप्ट को पुनः लिखता है, या वह नायक नायिकाएं जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, या वह निर्देशक जिसने वह फिल्म बनाई जिसमें उसके दृष्टिकोण की धारा प्रवाहित होती है। राही ने यह भी कहा है कि हमको अच्छी और बुरी फिल्मों को विद्यार्थियों को बताना चाहिए। ऐसा करने से जो काम साहित्य नहीं कर सकता वह सिनेमा करके दिखाएगा। क्यों करके दिखाएगा? क्योंकि वह बहुत ही असरदार माध्यम है, उसका असर तुरंत पड़ता है। साहित्य पढ़ने से उसका जो मर्म है देर लगती है, लेकिन सिनेमा का असर तुरंत पड़ता है। फिल्म जनसंचार का माध्यम भी है। आज जनसंचार की भूमिका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किसी से छुपी नहीं है। फिल्म की सामाजिक भूमिका होने के कारण वह किसी मानवीय या सामाजिक मूल्य से जुड़ी होती है। लेकिन जो फिल्में केवल उत्तेजना के लिए बनाई जाती हैं, उत्तेजना और कामुकता के माध्यम से फिल्म निर्देशक समाज को मूर्ख बनाता है। वह अपनी फिल्मों के द्वारा सामाजिक प्रगति को रोकता है। ऐसे निर्देशक उत्तेजकता और द्व्यर्थी संवादों के जरिए फिल्म हिट होने का सपना देखते हैं। कुछ प्रतिभाहीन नायिकाएं शरीर को उघाड़ बोल्ड सीन देकर फिल्म इंडस्ट्री में कुछ समय के लिए अपना सिक्का जमा लेती हैं। यह सब खेल निर्माता निर्देशक ही करते हैं, जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिनका एक दृष्टिकोण होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से वो फिल्में बनाएं। लेकिन यह सब कारसाजी निर्माता निर्देशक ही करते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। और अगर उनसे कहा जाए, अक्सर इंटरव्यूओं में, साक्षात्कारों में पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो यही कहते हैं कि यह सब आधुनिक दर्शकों की मांग है
हमारे जो भारतीय आधुनिक दर्शक हैं वो ये सब मांग रहे हैं, ऐसा हमको दिखाने के लिए कह रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं दिखाएंगे तो वो फिल्म नहीं देखेंगे। आप देखिए कि 90 के दशक में, 90 का जो दशक रहा उसमें जो फिल्में बनी और उसमें उन फिल्मों में जो गाने आए हमारे यहाँ, उसमें चोली के पीछे क्या है, सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, चूचू चूचू जब खटिया बोले, अटरिया पर लोटल कबूतर हो, जैसे गीतों को निर्माताओं ने कहा था कि ऐसे गीतों को जनता चाहती है, ये जनता की डिमांड है, इसलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं। ये सही बात है कि भारतीय फिल्मों में अच्छे साहित्य की हमेशा कोताही रही है। भारतीय फिल्में अंग्रेजी नॉवेल से कहीं ऐसा एक पॉइंट ले लिया गया और उसको अपने तरीके से व्याख्यायित कर दिया गया। हमारे भारतीय फिल्मों में अच्छे राइटर कभी नहीं रहे। हाँ, कुछ लोगों ने कोशिश की, जैसे हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद से लेकर राही मासूम रजा तक जब जब अच्छे साहित्यकार फिल्म लेखन के लिए आगे बढ़े तो उनका उपहास किया गया, उनका मखौल उड़ा गया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। इसलिए प्रेमचंद भी 1932 में फिल्म लेखन के लिए गए और फिर वहाँ से वापस चले आए। रास नहीं आया उनको, लोगों ने उनको वहाँ टिकने नहीं दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य तो बहुत बड़ा उद्देश्य था, समाज सुधार था, आदर्शवाद था, इसलिए वो वापस चले आए प्रेमचंद। राही मासूम रजा जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू के अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, और वहाँ से वो जब फिल्म लिखने गए तो उनका भी मजाक उड़ाया गया। हालांकि वो डटे रहे अंत तक, उन्होंने बहुत सारी अच्छी पिक्चरें भी दी, टीवी सीरियल्स दिए, लेकिन उनका मजाक जरूर उड़ाया गया। तो आज अच्छा साहित्य कौन सी फिल्म लेखक पढ़ेगा? फिल्म बनाने वाले अच्छा लिटरेचर पढ़ते ही नहीं, तो उनके पास टाइम ही नहीं हो, समय ही नहीं है। और अगर मान लो कि अच्छे नॉवेल पर, अच्छे साहित्य पर, अच्छे लिटरेचर पर कोई फिल्म बनाई ही जाती है तो उसको देखने वाला कौन है? मगर लाख कमियों के बावजूद सिनेमा छपे हुए शब्द से अधिक ताकतवर है। इस पर आप सिनेमा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। सिनेमा तो सिनेमा है। आप कैसी चीज़ को सिनेमा के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण वह है। सिनेमा अपना काम करता है। हमारे देश के बुद्धिजीवी भले ही इसे पढ़ने पढ़ाने से परहेज करें, मगर यह है ध्यान देने लायक। हमारे देश में साहित्य की समझ के लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए। समाज के सभी पहलुओं पर गहराई से सिनेमा प्रकाश डाल सकता है। समाज के जितने भी पहलू हैं उस पर सिनेमा अपना प्रकाश डाल सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है सिनेमा के द्वारा। हमारी 15 भाषाओं में 15 लिपियों में लिखे जाने के कारण हमारी भारतीय जनता कितनी सिमटी हुई है। और मान लीजिए कि हिंदी बड़ी भाषा है, लेकिन वह दुर्भाग्यशाली है। हम ये चाहते हैं कि लोग जो है भारतीय सिनेमा देखें और हमारे जो पुराने साहित्य, हमारे जो पुराने लिटरेचर हैं, जैसे बंटवारे का जो दर्द है हमारे देश में, हिंदू मुसलमान संस्कृतियों को लेकर के जो तकरार है हमारे देश में, उन पर फिल्में बनाई जानी चाहिए, उन पर प्रकाश डालना चाहिए। हमारे देश में जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा देश बहुत परेशान है, उसको लेकर के भी बनाई जानी चाहिए। तो हम आपको एक और भी माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि एक जो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर जैसे हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, एक साहित्य का उदाहरण देना चाहते हैं। एक शेर है, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये एक शेर है। इस शेर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि देखो भाई, इसमें दिल है, धुआं है और जान है।
इस शेर में 3 ऐसे शब्द हैं, इन 3 शब्दों के द्वारा हम इस शेर का अर्थ समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी या कॉलेजों के अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों के दिमाग में चित्र बनाना सिखाएं। जब तक किसी भी विषय वस्तु का चित्र नहीं बनाया जाएगा, विद्यार्थी अपने दिमाग में उस विषय वस्तु का चित्र नहीं लेंगे, तब तक वह विषय वस्तु उनके समझ में नहीं आएगा। साहित्य हो या सिनेमा हो, इन चीज़ों को समझने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अपने दिमाग में चित्र बनाना पड़ेगा। और ये हम लोगों का काम है कि हम अपनी पीढ़ियों को ये चित्र बनाना सिखाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दर्शक जो अपनी आँखों से देखता है और कानों से सुनता भी है, दर्शक के सामने चरित्र बनते बिगड़ते भी हैं, वे जुल्म से लड़ते और सहन करते हैं। मज़े की बात यह है कि दर्शक भी उसी का हिस्सा बन जाता है। दर्शक सिनेमाई चरित्रों के साथ रोता और हंसता भी है, वह अपना सुख दुख चरित्रों के साथ जोड़कर उनके साथ बहाव में आ जाता है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य और सिनेमा दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा साहित्य होगा तो अच्छा सिनेमा बनेगा। इसलिए भारतीय फिल्मों की जो बात है उसमें अच्छे साहित्य पर हमको सिनेमा बनाना चाहिए, जिससे कि समाज का लाभ हो। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।